हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। जो लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हो द टैरो जर्नी के साथ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ये एक एनर्जी रीडिंग है। एनर्जी के बेस में ये रीडिंग होती है। एक रीडिंग में सबके लिए मैसेज जाता है, ठीक है। जितना टाइम के लिए ये रीडिंग होती है, इतने टाइम में ही सबके लिए मैसेज जाता है, ठीक है। तो सबके लिए कुछ ना कुछ मैसेज एक रीडिंग से ज़रूर रहता है। वेरी स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है डिवाइन से। किसी को यहाँ पर, किसी को जो भी मुझे देख रहे, अटूट भक्ति है डिवाइन के साथ, अपने ईश्वर के साथ, ठीक है। लेकिन कोई उनका ये ट्रस्ट, जो उनका ईश्वर के साथ ट्रस्ट है, जो डिवाइन के सिस्टम के ऊपर जिनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, डिवाइन एनर्जी के ऊपर ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है। किस तरीके से तोड़ा जा रहा है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके उनके लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है ताकि उनका जो भक्ति है वो टूट जाए। देखिए, अक्सर लोग इस तरीके का बात करते हैं, मैं तो भगवान को बहुत ज़्यादा दिल से मानती हूँ, पूजती हूँ, इतना ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ, फिर ईश्वर मेरे साथ क्यों इस तरीके से बार बार करते, मेरे ही साथ इतना ज़्यादा परेशानी, इतना प्रॉब्लम, इतना ज़्यादा दिक्कतें, ठीक है, इतना बैक टू बैक, इतना ज़्यादा मुझे परेशानी क्यों मिल रहा है। एक तो ईश्वर का परीक्षा रहता है। जब आपके स्पिरिचुअल पाथ में, जब आप जिस पाथ को चुने हो, जिस ईश्वर के साथ, जिस स्पिरिचुअलिटी के साथ आप जा रहे हो, आपको ट्रस्ट है, ठीक है, वहाँ पर कोई अड़चने अगर क्रिएट करना चाहते हैं, एक तो उनका रास्ता क्लियर हो जाएगा। शनिदेव का ये साल है, तो यहाँ पर शनिदेव भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ में, कौन ऑनेस्टी के साथ आगे जाना चाहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर परीक्षा लेते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि शनिदेव का यार है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शनिदेव बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप जो है आप वो दिखाएं, आप फेक ना रहे, ठीक है। डिवाइन कनेक्शन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कि आप व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भक्ति में हैं, अगर आप लोगों को दुख दे के बात करते, लोगों को आप ईगो दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको कुछ देने से आपको ईगो आ जाता है, आप लोगों को तुच्छ तरीके से ट्रीट करते हैं, क्या वो स्पिरिचुअलिटी है? क्या वो डिवाइन सहन करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पर परीक्षा लेते शनिदेव कि अगर आप रियल है तो आप रियल रहिए, और नहीं है तो दिखावे का पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये था आज के डिवाइन के तरफ से मैसेज। आई डोंट नो ये किन के लिए जा रहा है स्पेसिफिकली। आपने कर्म के ऊपर ध्यान देने के लिए बोलते हैं शनिदेव, ठीक है। हर बारी में कुछ ना करें, हर बारी में कुछ ना डिसीजन उठाए, ठीक है। फटाक से किसी को भी कुछ कर मिलने वाला नहीं है। जो कर्म करेगा, जो मेहनत करेगा, उनको उनका फल मिलेगा। डिवाइन से क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, चलिए देख लेते हैं। हाई प्रिस्टेस, फर्स्ट कार्ड हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, ओके। डेविल का कार्ड आया है। हाई प्रिस्टेस कार्ड के बाद डेविल का कार्ड, स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। डिवाइन में जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस लेडी के पास, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन पावर है, बहुत ही ज़्यादा
साइकिक एबिलिटी है, ऐसा किसी को दिखा रहा है आज मेरी रीडिंग में, जिनको बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन पावर है एंड बहुत ज़्यादा साइकिक है। मैं जब रीडिंग स्टार्ट ही की थी बोल के कि स्पेसिफिक किसी के लिए आ रहा है कि किसी का भक्ति में कुछ तो अड़चने क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, ताकि उनको डिवाइन एनर्जी से भक्ति उठ जाए, ठीक है, वो पूजा पाठ करना छोड़ दे। देखिए कई बार होता है जब हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में ध्यान देते हैं एंड उनके साथ साथ लोगों के साथ ऑनेस्ट रहना, लोगों के साथ सही तरीके से पेश आना, ये सब का ध्यान देना अगर देंगे तो ही वो पूजा लेते हैं ईश्वर, ठीक है। ऑनेस्टी मेंटेन करना, लोगों को दुख ना पहुंचाना, ठीक है। जेलसी तो बिल्कुल भी ना रखना, ये जेलसी को दिखाता है, ठीक है, ये जेलसी को दिखाता है। Six of Cups, Temperance, Ten of Cups, एस ऑफ स्वर्ड्स, ये ऑनेस्टी का कार्ड है, झूठ को काट के सच तक पहुंचने का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन का कार्ड। कोई यहाँ पर, आप अगर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पाथ में हैं, आपको अगर बहुत आप सच्चाई के राह में चल रहे हैं, आपको बहुत जानने का क्यूरियोसिटी है, सब कुछ जानने का, ठीक है। अगर किसी के नेचर में जानने का बहुत क्यूरियोसिटी रहेगा तो सबसे पहले उनके जो भी उनके रिलेशन में हैं, ठीक है, उनके लव्ड वन कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले उनका सच जानने का उनको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर क्यूरियोसिटी है, ठीक है। अगर ये नेचर ही है किसी का, जो साइकिक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर होता है जिनमें, वो सच जानना उनका एक इसीलिए देखिए वो कभी बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह सकते क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जानना है एंड ये जानने का नेचर सबको पसंद नहीं आता है कि इनको इतना जानना क्यों है। सच सबको पसंद नहीं आता है, राइट। तो ये बात है, ये जो उनका जो भी ये जो वो है, इसमें कोई अड़चने डाल रहे हैं क्योंकि कोई तो है जो उनको पाना चाहते हैं, ठीक है, उनको पाना चाहते हैं, बट ये क्वालिटी नहीं चाहिए उनको उनमें कि ये जो उनको बहुत जानने का जो इच्छा रहता है हर चीज़ में, हर एक रिलेशन में क्या सच्चाई है, ये रिलेशन कितना आगे जाने वाला है, अगर नहीं जाने वाला है तो वो बेहतर समझते के टाइम रहते हुए इस सिचुएशन को वहीं पर स्टॉप करना, क्योंकि आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये जो रिलेशन किसी के लिए ये रिलेशन आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत रिलेशन,
बहुत ही खूबसूरत रिलेशन मैं देख पा रही हूँ। जो भी ये जो तरीका था, एक किसी को कुछ फ़ायदे के लिए अपने साथ जुड़ के रखना, ठीक है। एंड उनका जो शायद ईश्वर से उनको जो क्वालिटी दिया हुआ है, देखिए कोई डिवाइन से जो चूजन, ये होता है डिवाइन से चूजन पर्सन जो इस रीडिंग से आ रहा है, ठीक है। जो डिवाइन से चूजन पर्सन होते हैं उनमें ये क्वालिटी रहेगा। ये क्वालिटी लेके जेलसी करना, उनको अपने पाथ पे आगे बढ़ते हुए ना देना, इस तरीके का भाव मन में बिल्कुल भी सही नहीं होता है। कोई इस तरीके का था, ठीक है, बट ये अभी ख़त्म हो रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन रियलाइज कर पा रहे हैं कि ये उनका थिंकिंग गलत है, ठीक है। क्योंकि जिनका वो थिंकिंग है, जो भी है आपके लाइफ में, कोई भी हो सकता है, आई डोंट नो, उनका ये थिंकिंग है कि आपका जो ये क्वालिटी है, आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। सच और झूठ में आप, सच एंड झूठ में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। कौन सा सच है, आपको धोखे में रखना, आपको बिल्कुल ही कुछ ना बोल के, ना दिखा के आपके साथ रिलेशन में आना, आपको स्टक रखना, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये किसी को पता चल रहा है, एंड जिनको पता चल रहा है वो सबसे ज़्यादा आपको चाहते हैं इस टाइम पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपके साथ एक खुशी खुशी हैप्पी लाइफ, ठीक है। आप ही के साथ वो एक खुशी, एक खुशहाल लाइफ, एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं। लेकिन उनका कुछ एडिक्शन, उनका कुछ इस तरीके का, उनका कुछ टॉक्सिसिटी, एंगरनेस, जेलसी, ऑब्सेशन, इस तरीके से पहले वो आपके साथ थे, बट ये सिचुएशन अभी ख़त्म होते हुए मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि किसी को तो आज के डेट में लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, आप में बहुत सारे क्वालिटी हैं, एंड जब आप थे उनके लाइफ में, उनका लाइफ बैलेंस था, बहुत खुशी था उनका लाइफ में, ठीक है। उनके लाइफ में बहुत बैलेंस था, खुशी था, सब कुछ था, एंड वो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत सही पर्सन के रूप में देख पा रहे हैं आज के डेट में, ठीक है। एंड यस, उनको ये पता है कि आप, अगर वो फिर से कुछ झूठ बोल के आपके टूवर्ड्स आएंगे तो आप नहीं मानोगे, क्योंकि आपको ऑनेस्टी चाहिए, आपको रिलेशन में ऑनेस्टी चाहिए, सच चाहिए, ठीक है। ये झूठ मूठ का ये सब दिखावा, ये और नहीं चलेगा। यस, माइंड गेम, ठीक है। एक 5 ऑफ स्वर्ड्स, माइंड गेम, अगेन एंड अगेन माइंड गेम, और नहीं बर्दाश्त होगा इस रिलेशन में, ये किसी को पता चल चुका है। एंड कोई बहुत यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अपसेट भी है, मैं बोलूँगी अपसेट भी है, एंड वो आपको बैडली मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पर। आज के डेट में वो आपको चाह रहे हैं, अगेन आपको चाह रहे हैं, ठीक है। एंड उन्होंने जो भी माइंड गेम खेला था आपके लिए, वो पछता रहे हैं इस टाइम पर कि कहीं ना कहीं ये सब माइंड गेम उन्हीं के ऊपर बहुत भारी पड़ा है, बहुत ज़्यादा भारी पड़ा है, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज़्यादा एक सक्सेस के तरफ जाते हुए देख रहे हैं। किसी ने आपको बहुत ही ज़्यादा लो समझे थे, यू नो, इजी टू गेट। आप हाथ फैलाते हुए किसी के ऊपर डिपेंडेंट बन के रह जाओगे, आप है हाथ फैलाते हुए ही किसी के ऊपर डिपेंडेंट रह जाओगे, आप इंडिपेंडेंट कभी बन पाओगे नहीं, ठीक है। इस तरीके का किसी ने तो सोचा था आपके लिए, बट वो ये जो उनका सोच था ना, ये वो समझ पा रहे कि ये उनका बस एक वहम था, ठीक है, और कुछ नहीं। आप
आपके ही कुछ अच्छाई को वो टेक फॉर गारंटेड लिए थे। आपके कौन से अच्छाई को टेक फॉर गारंटेड लिए थे? आपको इस पर्सन के बारे में ना शुरू से पता था, लेकिन आपको हमेशा लगा था कि ये पर्सन कहीं ना कहीं सही होके बैलेंस होके आप ही के टूवर्ड्स आएंगे। ठीक है, ये आपने सोचा था कि ये पर्सन आएंगे आज, एंड यस वो सच हो रहा है। देखिए, एक होता है ना कि पॉजिटिव से सोचना, पेशेंस रखना। आपने पेशेंस रखा एंड ये आज के डेट में मैं सच होते हुए देख पा रही हूँ। आई डोंट नो ये एनर्जी, ये रीडिंग किसके लिए जा रहा है, बट आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि डेविल का कार्ड के बाद आया 6 ऑफ कप्स। जब डेविल के बाद 6 ऑफ कप्स आता है तो ये बहुत सुंदर रिलेशन है लेकिन कुछ नेगेटिविटी के कारण, कुछ इस पर्सन के माइंड में कुछ डालने के कारण ये पर्सन भटक गए थे। ठीक है, लेकिन आज के डेट में वो समझ पा रहे हैं, कि आप ही से उनका सब कुछ है, आप में ही उनकी खुशी है। देखिए, ये चीटिंग को दिखाता है, ये दिखाता है कि किसी ने आपको बहुत झूठ बोला था। हाई प्रिस्टेस का कार्ड फर्स्ट ही आया है। किसी को पता है, आज के डेट में किसी को पता है, आप जो भी मुझे देख पा रहे हो, आपको तो पता ही है कि आपको भर के यहाँ पर झूठ बोला गया था, अंधेरे में रखा गया था। ठीक है, इस पर्सन को आपके साथ रहना है, बिल्कुल रहना है, आप ही के साथ रहना है, लेकिन गलत तरीके से आपको कुछ और दिखा के, जो सही नहीं है। ठीक है, तो आज मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन फिलहाल अभी बैलेंस कर रहे हैं खुद में, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको आगे बढ़ते हुए देख पा रहे हैं। ठीक है, एंड ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं कि ये बैलेंस ले आ पाए अपने लाइफ में। जो भी आप दोनों के रिलेशन में जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुआ था वो सही हो जाए। यस, आपके बिना ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट ऑन द कोल्ड खुद को पा रहे, अकेलापन, एंड इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी चल रहा है, बहुत ज़्यादा मनी रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, देखिए, ये जो हालत है मैं बोलूँगी ये आपके दोनों का ही हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई रिलेशन डिवाइन रिलेशन होता है ना, जब कोई रिलेशन पास्ट रिलेशन होता है तो कुछ लेसन बाकी है, पास्ट से ही कुछ लेसन बाकी है जो कि इस लाइफ टाइम में आके ख़त्म होना है। जो चैप्टर चलते आ रहा है उस चैप्टर को इस लाइफ टाइम में आके ख़त्म होना है। किस तरीके से ख़त्म होना है? दोनों को ही बैलेंस की ज़रूरत है, दोनों को ही हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ थर्ड आई चक्र एंड हार्ट चक्र के ऊपर बैलेंस करना दोनों को ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब दोनों ही सही से बैलेंस्ड हो जाएंगे तो आपके लाइफ में भरपूर मात्रा में गुड टाइम, गुड अपॉर्चुनिटी, हर एक फील्ड में, काम पर, रिलेशनशिप पर आपके टूवर्ड्स बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आप आते हुए देखोगे। ठीक है, कोई है, द मून का कार्ड, कोई है जो बार बार आप दोनों के बीच में ये क्रिएट करने की कोशिश किया था। कोई है जो कि इस रिलेशन को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनाने की कोशिश किया गया था। ठीक है, ये किसी के माइंड गेम से स्टार्ट हुआ था। आपके पर्सन का भी बहुत ज़्यादा माइंड गेम चल रहा था। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन का अगर बहुत ज़्यादा बैड हैबिट, कुछ बैड हैबिट यहाँ पर मैं चेंज होते हुए देख पा रही हूँ। फिलहाल आपके पर्सन पहले जो भी किए थे उनके लिए अभी बहुत ज़्यादा वो दुखी हैं। उनको पता है कि उन्होंने जो भी किया था सही नहीं किया था, भ्रम था कि आप उसके बिना नहीं चल पाएंगे, आप उसके बिना अपने लाइफ में कुछ अच्छा देख नहीं पाएंगे। आप कहीं ना कहीं वो कुछ कारण से
आपको अगर स्टक रखने की कोशिश करता है तो आप रह जाएंगे। आप में इतना हिम्मत है कि आप आगे निकल सकते हैं विदाउट किसी के हेल्प के बिना। भले वो मेंटल हेल्प, ऐसे पर्सन कभी मेंटल हेल्प कर भी नहीं सकते हैं, भले ही वो किसी भी तरीके का हेल्प हो, ठीक है। आप उनके हेल्प के बिना आगे निकल जाएंगे एंड आप उनके उससे भी बेटर लाइफ आप अपने लिए लेके आएंगे। ये इनको बिल्कुल पता नहीं था, जबकि इनको ये अभी पता चला है एंड बहुत ज़्यादा शॉक्ड है आज के डेट में ये पर्सन कि ये कैसे हो गया है। क्योंकि ये पर्सन के इस पर्सन को आपके बारे में पहले से कुछ शायद पता ही नहीं था, ठीक है। जब से पता चला भी था कि आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, डिवाइन शक्ति आपके साथ है एंड आप डिवाइन से चूजन पर्सन है। डिवाइन से जो चूजन पर्सन होते हैं उनके साथ कुछ इस तरीके का ब्लैक एनर्जी किया नहीं जाता है। अगर उनके साथ करते हैं कोई तो उन्हीं के लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट होगा, उन्हीं के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया जाएगा। क्योंकि शैंग भंग जो शैंग ईश्वर है ये इनको पसंद नहीं है कि उनके बेबी को कोई बांट के रखे। फिर तो ज़रूर आप शायद कभी सोचे भी नहीं थे कि आप आगे जाना चाहते, आप अपना एक जगह खड़ा करना चाहते, आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते। आपको भी शायद इतना पहले दिमाग में नहीं आया था कि हाँ मुझे भी बहुत कुछ करना है, लेकिन डिवाइन से वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डाला जाएगा कि पहले जो तुम एक पर्सन के साथ जुड़े हुए हो वहाँ से निकल के तुम्हारा क्या वैल्यू है, तुम क्या कर सकते हो, इसके बारे में देखो, इसके बारे में सोचो, ठीक है। क्योंकि जब आप अपना वैल्यू को समझोगे तब दुनिया आपके वैल्यू को समझेगा, ठीक है। आप किसी के साथ जुड़े हुए रहते हैं, आप किसी के पीठ पीछे ही किसी के ऊपर डिपेंडेंट जब रहते हैं तो आप पीछे ही रह जाते हैं, आगे कभी जा नहीं सकते। तो यहाँ पर डिवाइन आपको अपना वैल्यू पहले समझने के लिए बोल रहे हैं कि पहले जब तुम अपना वैल्यू समझोगे तब दुनिया तुम्हारे पीछे आएगा। तुमको किसी के पीछे जाने की और किसी के साथ स्टक होकर रह जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था आज की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिला है। अगर हेल्प मिला है तो एक लाइक ज़रूर करते हुए जाना। आज इस रीडिंग को मैं यहाँ पर ही कंक्लूड करूँगी। बाय।